सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप सबकी प्रार्थना और प्रेम के लिए भी धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जो मेरा आज का मुख्य विषय है वो ये है परमेश्वर को पुकारना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पुकारना। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। मत्ती की किताब उसकी 14 अध्याय और 22 आयत। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, मत्ती 14 की 22। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, उस समय चेले उनके साथ थे। और चेलों को इतना तो आश्वस्त हुआ होगा, इतना तो विश्वास उनके अंदर पैदा हुआ होगा कि सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह है जो पूरा करता है, और वो हर एक भरपूरी की पूर्ति है जो मेरे प्रियो करता है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक व्यक्ति जब उन्हें आश्रय दे सकता है तो उन्हें सामर्थ्य भी प्रदान है वो कर सकता है। जब वो सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है तो मेरे प्रियो वो उन्हें जो है हम देखते हैं कि सामर्थ्य भी प्रदान है जो वो कर सकता है। हम यहाँ पर 14 की 22 और 23 में पढ़ते हैं, जब यीशु भीड़ को विदा कर रहा था तब उसने चेलों से कहा कि वे नाव पर चढ़कर झील के पार चले। उसके बाद वह प्रार्थना करने के लिए ऊपर एक पहाड़ी पर चला गया। जब सांझ हुई, अर्थात सूर्यास्त के बाद वो वहां पर अकेला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वो अकेला उनसे अलग होकर पहाड़ पर सूर्यास्त तक जो है वो प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करने का भी उसका एक कारण था, अलग होकर। वो हम आगे चलकर है जो सीखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी समझ के अनुसार 2 सांझ हुआ करती थी। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 सांझ के बारे में लिखा हुआ। एक सांझ हमें जो है निर्गमन की पुस्तक और उसकी 12 अध्याय और 6 आयत में देखने के लिए मिलती है। पुराने नियम में एक सांझ के बारे में हम सीखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसकी 12 अध्याय और 6 आयत में मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन घोगुली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि घोगुली मतलब सांझ के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय उस पशु की जो है बलि करे। यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो है नियम है जो दिए थे। तो एक सांझ जब घोगुली मतलब सूर्यास्त हो जाता था तो एक शाम तब है वहां पर कहा जाता था। एक सांझ के विषय में हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा, और दूसरी सांझ के विषय में यहाँ पर मत्ती की किताब 14 की 15 में लिखा हुआ कि जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। एक सांझ के बारे में हमने पुराने नियम में पढ़ा घोगुली के समय, और दूसरी सांझ यहाँ पर पद 15 में हमें देखने के लिए जो है मिलती है। उसके चेलों ने कहा जब सांझ हुई तो इनके लिए भोजन है जो मोल ले लिया जाए। तो इस बीच में हम देखते हैं कि दोपहर आरंभ होती है और दूसरी सांझ जिसका उल्लेख यहाँ पर जो है सूर्यास्त के बाद है जो किया गया है। तो इस बीच में जो है दोपहर होती है और उसके बाद सूर्यास्त होता है। तो उस समय जो है दूसरी सांझ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं 14 की 24 और 27 में, अब तक नाव झील के बीच भूमि से काफी दूर पहुंच चुकी थी। जब चेले उस नाव पर चढ़े हुए थे, चेले जब नाव पर चले हुए थे तो काफी दूर तक नाव जो है उस समुद्र में से दूर चली गई थी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सामने से आ रही हवाओं से वो नाव जो है जूझ रही थी। जब सामने की हवा चलती है तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि कोई भी साधन चलाना इतना आसान है जो नहीं होता, क्योंकि सामने की हवा एक मनुष्य को पीछे की और जो है लेकर जाती है। और वही काम यहाँ पर चेलों के साथ हुआ। जब चेले नाव पर जा रहे थे तो सामने की हवा चल रही थी और वो नाव को जो है पीछे की ओर खींच रही थी, और हवाएं जो है नाव को टक्कर मार रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों की इस दुर्दशा को देख लिया। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग सूर्यास्त तक जो है प्रार्थना
करता रहा उनसे अलग होकर। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु वहां पर नहीं था, फिर भी वो चेलों की दुर्दशा को देख रहा था। उसने चेलों की दुर्दशा को देख लिया कि कैसे उसके चेले उन हवाओं से, उस तूफान से लड़ रहे हैं और कैसे एक विपरीत हवाएं उनकी नाव को टक्कर मार रही है और उनको पीछे की ओर जो है धकेल रही है। और चेले डरे हुए हैं, चेले घबरा रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो नाव को जो है किनारे पर ले आए। इस सारी दुर्दशा को प्रभु यीशु मसीह जो है देख रहा था। रात के चौथे पहर, हम यहाँ पर देखते हैं कि रात का जो चौथा पहर होता है वो यहूदी समय के अनुसार हम देख सकते हैं कि 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में। रात के चौथे पहर यहूदी समय के अनुसार 3 बजे से लेकर 6 बजे के सुबह के बीच में जो है वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील पर चलता हुआ उनके पास आया। मतलब रात के चौथे पहर हम देख सकते हैं कि 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो समय था और यीशु मसीह नाव पर चलता हुआ उनके पास है जो आया। और जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चलकर उनके पास आ रहा था तो हम देख सकते हैं कि चेले उसे देखकर घबरा गए, चेले उसे देखकर डर गए, क्योंकि इतने बड़े समुद्र के बीच में सिर्फ उनकी नाव और हवा चली हुई है, तूफान चला हुआ है और उस बीच उनकी नजर एक व्यक्ति के ऊपर जाती है जिसे देखकर वो डर गए और वो कहने लगे कि अवश्य ये कोई भूत है। प्रभु यीशु मसीह को वो भूत समझने लगे, एक ऐसी आत्मा समझने लगे, क्योंकि उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी कि कोई व्यक्ति पानी पर चलता हुआ आ रहा है और एक व्यक्ति पानी पर कैसे चल सकता है। तो उन्होंने उसको कोई आत्मा समझा, उन्होंने उसको कोई भूत है जो समझा। कई बार मेरे प्रियो, हमारा भरोसा भी जो है जब हमारे जीवन में काफी परेशानियां आती है, दुख तकलीफ आती है, तो हमारा भरोसा भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से कई बार हट जाता है। यहाँ पर चेले भूल गए कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसने 5000 लोगों को खाना खिलाया वो हमारा गुरु है, और वो ये भूल गए कि जिसने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए उस गुरु के, उस प्रभु के हम चेले हैं। वो इन सब बातों को भूल कर यीशु को देखकर वो समझने लगे कि ये तो कोई आत्मा है, ये तो कोई भूत है। तो उनकी आवाज को सुनकर उसने तुरंत कहा कि डारस बांधो, डरो मत, मैं हूं। अब ये एक ऐसा शब्द है जब हम लोग देख सकते हैं कि जब हम भी प्रॉब्लम में होते हैं तो कोई आकर हमसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इतना सुनते ही इनको आश्वासन मिला, इतना सुनते ही चेलों को हिम्मत मिली कि ये तो हमारा प्रभु है, ये तो हमारा गुरु है और इसने कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच ये हमारे लिए अनुभव से पूरी तरह से मेल खाता है। हम भी अक्सर तूफानों की मार झेलते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये भी हमारा एक अनुभव रहा होगा कि हम भी तूफानों की जब मार झेलते हैं, बीमारियां हमारे जीवन में आती है, दुख तकलीफ जब हमारे जीवन में आता है तो हम भी जो है डर जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब अलग होकर उन्हें विदा करके प्रार्थना करने के लिए गया तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए ही वहां पर प्रार्थना है जो कर रहा होगा। आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती है जो करता है। वो हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करता है, हमारे हम मुसीबत में पड़े हमें बाहर निकालने के लिए वो पिता से प्रार्थना करता है, क्योंकि हमारे लिए मध्यस्थ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना है जो करता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह उनसे अलग इसलिए गया कि वो पिता से चेलों के लिए प्रार्थना है जो करे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पतरस जब परिचित हुआ यीशु मसीह से तो उसने जो है उससे कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की तू
आज्ञा दे। अब हम उसके यदि को ना देखे, हम ये ना सोचे कि उसने यदि क्यों बोला, क्या अभी भी पतरस जो है अविश्वास है जो कर रहा था? नहीं मेरे प्रियो, वो उसके अंदर जैसा उसका गुरु कर रहा था, जैसा प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, उसने भी वैसा करने के लिए अपने मन में ठाना और उसने एक बात कहा कि मुझे भी पानी पर चलने की तू आज्ञा दे। यहां पर हम देख सकते हैं कि जिस आज्ञा को, जिस काम को परमेश्वर करने के लिए परमिशन दे दे, जिस काम को करने के लिए प्रभु आज्ञा दे दे, तो वो काम कभी भी फेल है जो नहीं होता। और यही विश्वास जो है पतरस के अंदर था। पतरस ने भी कहा कि प्रभु मुझे भी पानी पर चलने की तू आज्ञा दे दे। अब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अपने पास बुलाया और कहा ठीक है आजा। और हम देखते हैं कि पतरस तुरंत नाव पे से कूद पड़ा और कूदने के बाद वो पानी पर चलता रहा। और हम देख सकते हैं कि जब तक उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर रही तो वो चलता गया। उसने एक कदम बढ़ा, दूसरा भी ऑटोमेटिक जो है कदम बढ़ गया, तीसरा भी बढ़ गया, चौथा भी जो है बढ़ गया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद नाव भयंकर रीति से और भयंकर हो गई और जो है एक खतरनाक तूफान आने लगा। और पतरस प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर से उसने नजर हटाकर और उसने इधर उधर है जो देख लिया, दाएं बाएं है जो उसने देख लिया और वो डूबने लगा। और डूब कर वो चिल्ला कर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और उसके अल्प विश्वास के लिए हल्की सी डांट लगाई, ज्यादा डांट नहीं लगाई, यहाँ पर हल्की सी डांट लगाई और उसे नाव पर ले गया। और जैसे यीशु मसीह नाव पर चढ़ा तो जो है हवा थम गई। यहाँ पर हम पतरस को एक थोड़ी सी डांट यीशु मसीह ने लगाई और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ थामा और वो उसको नाव पर ले गया। और जैसे ही नाव पर लेकर गया तो हवा जो है थम गई। आज मेरे प्रियो हम देखते हैं कि विकट परिस्थिति में पतरस ने जो है प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। एक विपरीत परिस्थिति में पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। आज अगर हमारे जीवन में भी दुख तकलीफ है, संकट है, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह को पुकार है सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी तूफान आता है, वो बीमारियों का तूफान हो सकता है, समस्याओं का तूफान हो सकता है। जैसे चेले गिरे हुए थे उसी प्रकार हम भी आज गिरे हुए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिस प्रभु यीशु मसीह ने प्रकृति को बनाया, सब कुछ उसके पैरों के नीचे था, इसलिए पानी भी उसे डुबो नहीं सका, क्योंकि समुद्र को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह वहां पर था और समुद्र उसके पैरों के नीचे था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को डुबो नहीं सका। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग भी प्रभु को पुकारे। यदि आप किसी समस्या में हैं या वो लहरें आपको डुबोना चाहती है, आपके नाव को, नाव रूपी परिवार को वो डुबोना चाहती है, गिराना चाहती है, तो मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ को थाम कर उस हवा को शांत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और भजन संहिता 91 में भी हम लोग जो है इस बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर, जिसका प्रकृति के ऊपर भी अधिकार है, हर एक चीज के ऊपर अधिकार है, वो सारा अधिकार आप लोगों को भी उसने दिया हुआ है। इसलिए उसके अधिकार को थामे, उसके अधिकार को प्राप्त करे और प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। तो मैं आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। कई बार हम भी प्रभु जी घबरा जाते हैं और प्रभु जी हालेलुया चिल्ला उठते हैं परमेश्वर पिता कि ये बात हमारे जीवन में क्यों हुई। लेकिन प्रभु हम भूल जाते हैं कि जगत का उद्धार करता हमारे लिए प्रार्थना करता है पिता से। प्रभु हालेलुया, प्रभु हालेलुया, हम प्रभु जी तेरे उस प्रेम को प्रभु जी जानने पाए। और प्रभु जी सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यदि कुछ वो ऐसी हालेलुया समस्या में है तो उनकी समस्या को प्रभु जी तो दूर कर, जैसे आपने प्रभु जी हवा और प्रभु जी तूफान को शांत किया जब तू नाव में आया। आज प्रभु जी उनके जीवन में आ और प्रभु जी उनके परिवार में आ और प्रभु जी सारी विपरीत परिस्थिति को प्रभु हालेलुया तो दूर कर प्रभु और उन्हें शांत कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।